सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग पवित्र बाइबल को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको सिखाना है, उसका व्याख्या कैसे करता है, इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। हमें मालूम है आदिम कलीसिया ऐसे ही क्या है, ईसा मसीह जब शिक्षा दे रहे थे, मसीह का शिक्षा सुनकर के अनेकों लोग मसीह को छोड़ करके चला गया। ये बहुत कठोर शिक्षा है बोल करके, क्योंकि वे लोग उसको समझ नहीं पाया, और वही आदिम कलीसिया से चलते आ रहे। आज कलीसिया में 40,000 से ज्यादा गुटों में बंटने का कारण बाइबल को गलत व्याख्या करने के कारण, बाइबल को सही नहीं पढ़ने के कारण। तो आज का क्लास बाइबल को कैसे सही रूप से व्याख्या करना है, ये विषय में है। इसके लिए सेकंड वतिकान काउंसिल का देई वर्बुम डॉक्यूमेंट है, उसका 12वां जो पैराग्राफ है, उसमें बाइबल को किस प्रकार व्याख्या करना, कैसे सिखाना है, इसको बता करके दिया है। 3 पॉइंट मुख्यतः यहां वहां पर बता करके दिया। हमारा कैथोलिक कलीसिया इसके अनुसार ही लोगों को सिखाते हैं। कलीसिया में बाइबल सिखाने के एक तरीका है। पूरे संसार में भरा हुआ ये कैथोलिक कलीसिया में एक ही शिक्षा चलता है, एक ही शिक्षा चलता है। उसका कारण यही है, आज दुनिया में 40,000 से ज्यादा गुटों में प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं बट गया। 40,000 गुट का मतलब है 40,000 से ज्यादा तरीके से वे लोग बाइबल को व्याख्या करते हैं। कितना दुख की बात है। स्वयं अपने बुद्धि के अनुसार व्याख्या करने वाले प्रोटेस्टेंट पास्टर्स, अपना कलीसिया इसलिए बना करके अलग हुआ, अपने मर्जी से कलीसियाएं बन करके अपनी शिक्षा देने वाला बन गया। इसलिए सेकंड वतिकान काउंसिल में बाइबल की किस प्रकार व्याख्या करना है, वतिकान सेकंड DV 12 देई वर्बुम 12 के अंदर, 12 के अंदर 3 इस प्रकार का मापदंड दिया है कैसे बाइबल की व्याख्या करना चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है, बाइबल के अंदर 73 किताब है, 73 बुक्स। उन पूरे 73 बुक्स को जानने वाला होना चाहिए। पहली बात, उन पूरे 73 किताब के निचोड़ के अनुसार बाइबल की व्याख्या करना है। कहीं एक वाक्य मिला, उसके अनुसार किसी भी चीज का व्याख्या अर्थ लोगों को नहीं सिखाना। पेंटेकोस्टल कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया को मूर्ति पूजक बोलते हैं, और मूर्ति रखाए करके बोल रहा है। पीछे का क्या कारण है? केवल एक वचन को पकड़ता है और उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरे वचन को वो छोड़ देता है। मूर्ति पूजा शब्द देखा, मूर्ति देखा, मूर्ति पूजा हो गया। चर्च के अंदर
ईसा मसीह का मूर्ति या माता मरियम का मूर्ति या किसी संतों का मूर्ति रखा है, अरे ये मूर्ति पूजक है। यहां प्रॉब्लम पड़ी गया। पूरे बाइबल को यदि हम पढ़ेंगे, मूर्ति पूजा का अर्थ कुछ है, वहां मूर्ति रखना मना नहीं है, बल्कि ईश्वर ने स्वयं मूर्ति बनाओ कर करके बोला। यरूशलेम मंदिर बनवाया, उसके अंदर अनेकों मूर्तियां बनवा कर रखा। जो इस्राएली लोग सोने का बछड़ा बना करके ईश्वर के विरुद्ध पाप किया था, ईश निंदा का पाप किया, पहली आज्ञा का उल्लंघन किया, उन इस्राएलियों का जो पहला यरूशलेम मंदिर जो बना, उस मंदिर के अंदर बछड़ा बना हुआ था। जिस मूर्ति के द्वारा उन्होंने पाप किया, उस मूर्ति को उस मंदिर में रखा हुआ था, पूजा करने के लिए नहीं है। उसी प्रकार कैथोलिक चर्च के अंदर ईसा मसीह का हो या माता मरियम का हो, किसी भी संत का हो, कोई भी क्रूस रखा हो, वो पूजा करने के लिए नहीं है। वो स्वयं वो मूर्ति कुछ सिखा रहा है, वो मूर्ति स्वयं कुछ बता करके दे रहा है, वो मूर्ति हमें कुछ शिक्षा दे रहा है, उस मूर्ति किसी व्यक्ति को दर्शा रहा है। और मूर्ति बनाना पाप नहीं है, क्योंकि मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का कला प्रभु ने दिया, यह बाइबल सिखाता है। प्रभु ने मूर्ति बनाने के लिए कहा, मूर्ति बनाने का वो वैभव प्रभु ने ही दिया है, यह लिखा हुआ है। इसका मतलब पूरे बाइबल को जानना जरूरी है। क्यों प्रभु ने मूर्ति नहीं बनाना बोला, वो किसको बोला, किस लिए बोला, किन लोगों को बोला, यह सब जान करके पूरे निचोड़ में बाइबल को व्याख्या करके बताना जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का व्याख्या करने का तरीका यही है। दूसरा, पूरे बाइबल चाहे पुराना हो या नया विधान हो, पूरे बाइबल क्रिस्त के विषय में ही बता रहा है, क्रिस्त को दिखाता है, क्रिस्त को दर्शाता है। और क्रिस्त बाइबल व्याख्या करने का कृपा पास्का के बाद, अर्थात ईसा मसीह के मृत्यु के बाद, ईसा मसीह को का हृदय का खोलने के बाद लोगों को कृपा दिया, आशीष दिया। उससे पहले प्रभु का हृदय बंद था, यह लिखा हुआ है वचन में, इसलिए अव्यक्त था। जब क्रूस मृत्यु के द्वारा उस हृदय को खोल दिया गया, तब शिष्य लोग ईश्वर के उस वचन को समझना शुरू किया, अर्थात हृदय खुला। तब उन्हें पुराना बात, ईसा मसीह की बात सब उन्हें याद आने लगी। और कलीसिया इस प्रकार उस खुले हुए हृदय से आधिकारिक रूप से वचन को सिखाना शुरू किया। वो कैसे? वर्बली सिखाना शुरू किया। इसलिए दूसरा पॉइंट में सेकंड वेटिकन देई वर्बुम 12 के अंदर बताया है, कलीसिया का पूरे सजीव परंपरा के अनुसार बाइबल को पढ़ना चाहिए। अर्थात कलीसिया का वो परंपरा जानना जरूरी है। आज मैं अपना कलीसिया बना करके अपना मर्जी से कुछ भी बताकर दे रहा है। 2000 साल से कलीसिया में एक परंपरा चल करके आया। विशेषकर जो आदिम कलीसिया का जो परंपरा है वो लिखित रूप में नहीं मिलेगा। बाइबल के समान कैथोलिक कलीसिया इसलिए परंपरा का आदर करते हैं, इसलिए पवित्र बाइबल कहते हैं, पवित्र परंपरा भी कहते हैं। परंपरा में रह करके ही जो परंपरा जो सिखाता है, जो चर्च फादर्स ने जो सिखाया है, उसके अनुसार
बाइबल को सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। हमें मालूम है बाइबल को ईसा मसीह ने कहीं लिख करके नहीं दिया। ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया, उन शिक्षाओं को ईसा मसीह ने कभी ये नहीं कहा ये जो लिखित बात है ये सिखाना। जो वर्बली जो सिखाया उसको सिखाने के लिए शिष्यों को भेजा, कुछ कागज में पत्र लिख करके दे करके नहीं भेजा। प्रभु ने उन्हें वर्बली सिखाया, मौखिक रूप से सिखाया और सिखाने के लिए भेज दिया। अब ये बाइबल कहां से आया? ये वर्बली जो सुना हुआ कलीसिया ने, उनके जो हृदय में प्रभु ने जो लिख रख दिया, उसको प्रभु ने जो लिखा हुआ जो बातें है उसको कलीसिया ने परंपरा से कागजों में लिखा, परंपरा से कागजों में लिखा। इसलिए परंपरा में जो कुछ सिखा करके आ रहा है उसको पकड़ने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए संत पौलुस ने सिखाया। परंपरा को छोड़ दो, केवल जो लिखा हुआ वचन है उसको पढ़ो, ये बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। बल्कि बाइबल में लिखा है, इसमें जो लिखा हुआ बात ही नहीं, अन्य अनेकों बातें मसीह ने बताया जो परंपरा में है, उसको भी सुनने के लिए बोला। ईसा मसीह केवल इतना ही चमत्कार नहीं किया, अनेकों और चमत्कार किया। केवल लिखा हुआ बात को पकड़ो ये नहीं बोला, अन्य जितने भी बातें जो परंपरा में चल रहा है, जो मौखिक रूप से जो दे रहा है, उसको भी सुनना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा कलीसिया को संचालित करता है, चलाता है और सिखाता है। इसलिए कलीसिया की परंपरा से जुड़े रहना जरूरी है। अपने अपने कलीसिया बना करके जो पाषंडताएं सिखाना ये गलत है। जिस आत्मा में कलीसिया ने इस किताब को लिख करके दिया और कलीसिया ने आदिम समय से जो 73 जो किताबें बाइबल का भाग बताया, उसको स्वीकार करते उसके अनुसार सिखाना है। इसके बाद कुछ किताबें हम निकालेंगे, ये निकालना और उसके अनुसार बोलना, अपने मर्जी से ट्रांसलेशन कर करके, आज प्रोटेस्टेंट जो बाइबल है वो सब अपने मर्जी का, अपनी भाषा, लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। और ऐसा ऐसा लोगों को भ्रमित करने वाला भाषाओं में उसको लिख करके भ्रमित करवा रहा है, झूठी शिक्षा दे रहा है। इसलिए कलीसिया ने बताया है, जिस आत्मा में कलीसिया ने इस बाइबल को लिखा और 73 किताबें दिया, उन 73 किताबों के साथ उस परंपरा को मानकर सिखाना जरूरी है। तीसरा पॉइंट वतिकान सेकंड का देई वर्बुम 12 में बताकर के दिया है, क्रिस्ती जो विश्वास है उसमें हमारा ज्यादा श्रद्धा होना जरूरी है। क्रिस्त विश्वास के लिए जो कुछ बातें हैं कलीसिया में सिखा रहा है, उसको अपने मन में रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए अनेकों विश्वास सत्य, इस परंपरा से कलीसिया ने हमें कई चीजें सिखाया जो बाइबल के अंदर नहीं है। उसको भी जो परंपरा से, जो बाइबल में लिखा नहीं है लेकिन परंपरा में है, उसको हमें विश्वास सत्य के रूप में दिया हुआ है। तो क्रिस्तीय विश्वास में उन विश्वास सत्य जो कलीसिया दे रहा है वो भी है, उसमें भी, उसके द्वारा भी हम क्रिस्त को पाते हैं और क्रिस्त अपने को प्रकट करने का मार्ग उसके द्वारा हमें मिलता है। इसका मतलब है कलीसिया का जो कुछ सिखा रहा है, आधिकारिक रूप से सिखा रहा है, उसको भी बाइबल के साथ हमें सीखना, स्वीकार करना जरूरी है।
और जितने भी विश्वास, सत्य, डॉक्मा, नियम जो कलीसिया दे रहा है, वो भी जो क्रिस्त के, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ और क्रिस्त के जो भी शिक्षा है उसका अनुरूप ही है, उसका विरुद्ध में नहीं होता है। इसलिए कलीसिया के उन शिक्षाओं को मानना जरूरी। उदाहरण के लिए पुराने विधान के अनुसार साबत मनाने के विषय में लिखा हुआ है, साबत, और यहूदी लोग बहुत कठोर रीति से उसका व्याख्या कर उसका पालन करता था। लेकिन आदिम कलीसिया में ही शिष्य लोगों ने उस 7वें दिन विश्राम दिवस के रूप में जो मना रहा है उसको नहीं, बल्कि ईसा मसीह स्वर्ग में जो जी उठने का तीसरे दिन अर्थात इतवार के दिन, सप्ताह का पहला दिन को जो पवित्र मानने के लिए आग्रह किया है। वो प्रभु का दिन है। इसका मतलब आज हमें विश्राम दिवस शनिवार के दिन को नहीं बल्कि इतवार को मनाना है। और प्रेरित चरित्र के अंदर भी हम लोगों को मिलता है, शिष्य लोग इतवार को मनाना उसी समय पर शुरू कर दिया है। इसका मतलब कलीसिया, वो बाइबल के अंदर ईसा मसीह ने बता करके नहीं दिया था मैं जी उठूंगा, वो जी उठने वाला दिन प्रभु का दिन के रूप में मनाना, यह सब नहीं सिखाया। ये कलीसिया ने, शिष्यों ने जो आधिकारिक रूप से सिखाया। दूसरा, पुराना विधान का एक और नियम था, ईश्वर के चुने हुए लोगों का एक चिन्ह है, वो चिन्ह है सर्कमसिशन, खतना करना। जो व्यक्ति खतना किया है वो ईश्वर का संतान है, चुने हुए संतान है। आज हम लोग खतना नहीं करता, क्या कारण है? कलीसिया ने, शिष्यों ने बोला खतना मत कीजिए, अभी केवल बपतिस्मा ले लो, खतना की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार क्रिस्त में जुड़ने के लिए कलीसिया जो सिखा रहा है उसको हमें मानना जरूरी है। तो 3 पॉइंट बाइबल को व्याख्या करने के लिए, सबसे पहले जो 73 किताब है, 73 बुक्स, उस पूरे बुक को जान करके उसके अनुसार हमें व्याख्या कर करके बोलना है। एक वचन का वहां का लोकल मतलब से पूरे बाइबल का व्याख्या नहीं करना, वो प्रभु का शिक्षा नहीं होगा। बाइबल में लिखा, पुराने विधान में लिखा हुआ है, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख। लेकिन ईसा मसीह ने कहा तो अपने शत्रुओं को भी प्यार करो, एक गाल पर थप्पड़ मारने वालों को दूसरा गाल भी दिखाओ। देखो, दोनों लिखा हुआ है। आपको मसीह की शिक्षा को स्वीकार करते हुए पुराना विधान के उस शिक्षा का व्याख्या करना चाहिए। यहां प्रेम में बेस में, उस प्यार के बेस में मसीह को देखते हुए पूरे बाइबल की व्याख्या करने की जरूरत है। दूसरा बात में मैंने बोला था, जो परंपरा के अनुसार जो कुछ मिल रहा है वो सीखना है। तीसरे में बोल रहा है, कलीसिया द्वारा जो विश्वास, सत्य, जो भी नियम जो बता रहा है उसके ऊपर भी हमें विश्वास करना है और अपने बुद्धि के अनुसार व्याख्या कर पाषंडता में नहीं जाना है। उसको पाषंडता कहते हैं। कलीसिया का व्याख्या के विरुद्ध में अपने बुद्धि के, अपने विचार के अनुसार, इसलिए 40,000 से अधिक गुटों में आज वे प्रतिदिन अपना अपना कलीसिया बना करके लोग घूम रहा है। इसका पीछे का कारण यही है, अपने मर्जी से व्याख्या करना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, बाइबल की व्याख्या कैथोलिक की कलीसिया में कैसे करते हैं। आइए हम आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे कलीसिया के लिए, एकमात्र सत्य कलीसिया, पवित्र कलीसिया, कैथोलिक अर्थात विश्वव्यापी कलीसिया, प्रेरिताई कलीसिया, प्रेरितों के नींव पर खड़े कलीसिया।
ये है कातरी कलीसिया। उस कलीसिया में हम विश्वास करते हुए, कलीसिया से जुड़े हुए, कलीसिया की शिक्षा के अनुसार हम स्वर्ग राज्य की यात्रा करेंगे। प्रभु हमें आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।